जय हिंद दोस्तों, मैं जयकेश यादव अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए आज की जो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में देखिए बीएससी सेकेंड ईयर के लिए लाए हैं, ठीक ना। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ले आए हैं। और अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं, तो आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं देखा हूँ कि यह जो पिनेकोलोन रिएक्शन है बार बार पूछा गया, ठीक ना। पिनेकोल और पिनेकोलोन रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर देखिएगा, ठीक ना। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए। और इस वीडियो में हम हिंदी इंग्लिश दोनों आपको बताएंगे, ठीक ना। और इसमें मैकेनिज्म भी बताएंगे, इसकी क्रियाविधि भी बताएंगे, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है पिनेकोल और पिनेकोलोन रिएक्शन में, ठीक। तो देखिए कर रहा है द चेंज ऑफ 1,2 डाईऑल्स विक्सिनॉल डाईऑल्स, ठीक ना। विक्सिनॉल जो आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर वहां पर देख सकते हैं, ठीक। तो देखिए विक्सिनॉल ग्लाइकोल है, ठीक। इनटू द कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स और आर कीटोन्स, कीटोन भी बन सकता है, ठीक। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 इज कॉल्ड पिनेकोलोन रिएक्शन, ठीक ना। किसके प्रेजेंस में, तो H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनता है, पिनेकोलोन रिएक्शन बनता है, ठीक। आपको देखिए अगर यह याद करना है तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसमें 3 चीज़ आपको याद करना है। 3 चीज़ क्या क्या याद करना पड़ेगा, तो देखिए यह किससे बन रहा है, तो देखिए 1,2 डाईऑल से बन रहा है। किससे बन रहा है, 1,2 डाईऑल विक्सिनॉल ग्लाइकोल, मान लीजिए विक्सिनॉल ग्लाइकोल से बन रहा है, ठीक ना। यानी कि 1,2 डाईऑल से आपको याद रखना है कि जिससे बन रहा है वो याद रखना है। फिर जिसकी प्रेजेंस में बन रहा है वो याद रखना है। किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, तो देखिए H2SO4 की प्रेजेंस में बन रहा है, H2SO4 की प्रेजेंस में बन रहा है, तो ये याद रखना है। और फिर यह क्या बन रहा है वो याद रखना है, तो एल्डिहाइड्स बन रहा है, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बन रहा है, ठीक ना। एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बन रहा है, तो ये याद रखना है। बस आपको 3 चीज़ अगर याद है तो आपको मान लीजिए यह रिएक्शन आ गई है, ठीक ना। तो आपको बस 3 चीज़ याद है तो यह रिएक्शन आ गई है, ठीक। यानी कि 1,2 डाईऑल्स यानी विक्सिनॉल ग्लाइकोल याद रखना है, जो बन रहा है वो याद रखना है। और किसके प्रेजेंस में बन रहा है वो याद रखना है, यानी H2SO4 की प्रेजेंस में तो H2SO4 की याद रखना है। आप देखिए यहाँ पर देखिए पिनेकोल और पिनेकोलोन अभिक्रिया, ठीक ना, ये हिंदी में दिया गया है। तो हिंदी देखिए क्या है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 1,2 डाईओल्स का कार्बोनिल यौगिकों में परिवर्तन पिनेकोलोन रिएक्शन, पिनेकोलोन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक ना। किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हो रही है। और किसके चेंज के द्वारा हो रही, तो 1,2 डाईऑल्स के कार्बोनिल यौगिकों में परिवर्तन के कारण हो रही है, ठीक ना। तो बस आपको 2-3 चीज़ याद रखना है और यह रिएक्शन आपको पूरी तरह से आ जाएगी, ठीक। क्योंकि इसमें हम इंग्लिश में भी आपको दे दिए हैं और हिंदी दोनों में दे दिए हैं, ठीक ना। तो चलिए आपको चलते हैं रिएक्शन की तरफ लेकर के आए। देखिए यहाँ पर आपका CH3 है, क्या लिए हैं यहाँ पर, देखिए ये पिनेकोल है, ये क्या है, पिनेकोल है, ये क्या है, पिनेकोल है। अब पिनेकोल को क्या किया गया है कि कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म किया गया या फिर रिएक्शन कराया गया है, ठीक ना। तो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि देखिए यहाँ पर H2O निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ पर देखिए एक H, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और ये देखिए OH, ठीक ना। यहाँ से एक H और ये OH यहाँ से क्या करेगा, निकल जाएगा, यहाँ से एक H और ये OH। तो क्या हो गया, H2O निकल गया। यहाँ पर जब माइनस में हम कोई चीज़ दिखाते हैं तो वहाँ पर वो निकल रही होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए H2O क्या है, माइनस में है, तो ये H2O क्या हुआ, निकल गया, H2O क्या हुआ, निकल गया। तो और बना क्या, देखिए यहाँ पर पिनेकोलोन बन गया। पिनेकोलोन यहाँ पर देखिए बना है CH3 और यहाँ पर देखिए C है, CH3 इसमें जुड़ा हुआ है। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3, तीनों कोने से CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो C है और इसके पास कौन बचा है, O बचा है, तो ये डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है और इसके साथ एक CH3 और जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, पिनेकोलोन कहते हैं। अब यह रिएक्शन किस में है, तो यह रिएक्शन देखिए है कीटोन में। देखिए इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो CO ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसमें कौन सा ग्रुप है, तो देखिए यहाँ पर C है और डबल बॉन्ड कौन है, O है, ठीक ना। इसमें RCOR वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यह कीटोन में है, ठीक ना। तो यह कीटोन वाला रिएक्शन है। ORR करके देखिए नीचे में आपको दिया गया है, ORR करके नीचे भी दिया गया है एक रिएक्शन। तो यह रिएक्शन जो है आपका किस में है,
यह रिएक्शन देखिए एल्डिहाइड में, ठीक ना, उसी प्रकार का रिएक्शन है, उसी प्रकार का रिएक्शन है। कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराया गया है और यह रिएक्शन में H2O निकला है, ठीक ना, उसी तरह का रिएक्शन है, H2O इसमें भी निकला है और इसमें भी क्या बना है देखिए ये CHO बना है, ठीक ना, अंत में क्या बना है CHO, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। तो यह CHO बना है, तो यह CHO ग्रुप वाला है, तो इसको बोलेंगे एल्डिहाइड ग्रुप। और ये देखिए कौन सा कार्बोनिल था, यह कीटोन वाला था, ठीक ना। तो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बना है। तो चलिए मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज्म में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा आपको देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए मैकेनिज्म में क्या है, क्रियाविधि। मैकेनिज्म की हिंदी होती है क्रियाविधि, ठीक ना। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप, ठीक ना। इनमें निम्नलिखित क्या है, फॉलोइंग स्टेप, इसमें निम्नलिखित स्टेप है, वो उन्हीं स्टेपों को हम क्या करेंगे देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या है। अब देखिए इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पर देखिए हम ले लिए हैं क्या, वही ले लिए हैं पिनेकोल, क्या ले लिए हैं, पिनेकोल ले लिए हैं। अब देखिए जो पिनेकोल है, आपका पिनेकोल है जो OH से 2 OH से जुड़ा हुआ है, जिसको डाईऑल भी कहते हैं। डाईऑल इसको इसलिए कहा जाता है कि 2 OH यहाँ पर, एक ऑल यहाँ पर है, एक ऑल यहाँ पर, 2 OH से जुड़ा हुआ है, ठीक ना, 2 ऑल से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको डाईऑल भी नाम दिया गया है, ठीक। तो यह कन्वर्ट हो जाता है, किस में हो जाता है कन्वर्ट, तो एल्डिहाइड या कीटोन्स में हो जाता है कन्वर्ट, ठीक। ये तो आप जानते हैं आगे से। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको कि यह देखिए पिनेकोल जो है, अब इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है, तो H2SO4 किसके प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में कराई जाती है। और H2SO4 क्या है, एक एसिड है। H2SO4 क्या है, एक एसिड है। तो H2SO4 जो एसिड है, एसिड क्या देते हैं, तो H+ देते हैं। जितने भी एसिड होते हैं क्या देते हैं, H+ देते हैं। तो ये H+ कहाँ आकर जुड़ेगा, तो यह H+ ऑक्सीजन पर जुड़ेगा, ठीक ना। तो क्योंकि इस पर क्या होता है, लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन पर क्या होता है, ऑक्सीजन पर देखिए 2 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये एक ऑक्सीजन जो ये हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन किस पर आकर जुड़ जाएगा, इस लोन पेयर से आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए H+ आकर इसमें जुड़ गया है। तो H+ जब इसमें जुड़ा है तो ऑक्सीजन पर देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया है, यहाँ पर देखिए हम लिखे हुए हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से गरीबी आ गई, ठीक ना। ऑक्सीजन पर क्या आ गई, गरीबी आ गई कि यह 3 बॉन्ड बना। देखिए जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा, जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, 2 लोन पेयर होंगे। क्या होंगे, 2 लोन पेयर होगा। 2 लोन पेयर का मतलब यह न्यूट्रल होगा। क्या होगा, यह न्यूट्रल होगा। और जब यह एक बॉन्ड बनाएगा, जब यह एक बॉन्ड बनाएगा तो इस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक ना। कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज वाला होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन अगर यहाँ पर H के साथ जुड़ा होता है तो एक हाइड्रोजन से जुड़ा है तो इस पर OH- कहा जाता है, ठीक ना। OH- कहा जाता है तो इस पर कौन सा चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, ठीक। तो इस प्रकार से जब ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा तो निगेटिव में होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर आपका हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि यह 3 बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाया। एक कार्बन से बनाया है, एक हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन से बनाया है, ठीक ना। 2 हाइड्रोजन से बनाया है, एक कार्बन से बनाया है। अब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर गरीबी आ गई। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, गरीबी आ गई। तो जब यह अपनी गरीबी खत्म करना चाहेगा तो ये कार्बन से अपना बॉन्ड उठा लेगा, ठीक ना। जब यह कार्बन से अपना बॉन्ड इस प्रकार से उठा लेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जहाँ से बॉन्ड उठेगा वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहाँ से बॉन्ड उठेगा वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जहाँ पर बॉन्ड जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वह न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यह न्यूट्रल हो जाएगा, अगर अन्यथा यहाँ पर कुछ नहीं होता तो यह निगेटिव हो जाता, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपना बॉन्ड यह उठा लिया है। तो जब अपना बॉन्ड उठा लेगा तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, क्योंकि देखिए एक सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। और एक जो 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड होते हैं उसमें क्या कहा जाता है, यह निगेटिव, ठीक ना। एक निगेटिव चार्ज के बराबर होता है, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जब यह दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला आया तो यह निगेटिव चार्ज लेकर आया, और यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो यह निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक ना। निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह अपना बॉन्ड यानी कि उसका भी इलेक्ट्रॉन अपना भी इलेक्ट्रॉन लेकर चला आया। तो यहाँ पर देखिए H2O क्या हुआ है, H2O बनकर निकल गया। यह अपना पूरा H2O लेकर पूरा निकल गया। अब वहाँ से देखिए H2O तो निकल गया, लेकिन जो कार्बन है, कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा,
और संरचनाएं पूरा उसी प्रकार से रहेगी और सब उसी प्रकार से रहेगी, ये सेम रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब H2O लेकर ऑक्सीजन निकल गया उसका बांड लेकर, तो यहाँ पर देखिए आ गया कार्बन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक ना। कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक। अब देखिए कार्बन क्या करेगा कि कार्बन के ऊपर गरीबी आ गई, कार्बन के ऊपर गरीबी आ गई तो यह पास वाले कार्बन से कहेगा कि ये भाई अपना कार्बन मुझे भी दे दीजिए, ठीक है। मतलब अपना बांड, एक बांड यह किसी से क्या करेगा, मांग लेगा। तो यह बांड अब ये उठाकर अपने ऊपर लेकर आएगा। तो जब यह बांड इसके ऊपर आएगा तो यह बांड इस प्रकार से इसमें लग जाएगा CH3 करके, ठीक। अब देखिए क्या होगा कि अब इस कार्बन के जहाँ से उठ रहा है बांड वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक ना। तो इस वाली देखिए, इस वाले रिएक्शन में देखिए, इस वाले रिएक्शन में तो यहाँ पर देखिए इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस वाले कार्बन पर, ठीक ना। दूसरे कार्बन पर जहाँ से बांड उठा है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब यह अपना गरीबी दूर करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब वह गरीब है इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, मतलब वह कार्बन क्या है, गरीब है, ठीक। तो यह अपनी गरीबी दूर करने के लिए क्या करेगा, अब यह अपनी गरीबी दूर करने के लिए क्या करेगा कि जो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक ना, ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है वह क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, अब यह अब उसका बांड उठा लेगा, ठीक ना। ऑक्सीजन का बांड उठा लिया, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ इस तरह से ऑक्सीजन का बांड उठा लिए हैं। तो ऑक्सीजन का जब बांड उठा लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह बांड उधर की मुड़ जाएगा कार्बन की तरफ, तो यहाँ पर डबल बांड हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर कौन सा बांड हो जाएगा, डबल बांड हो जाएगा। और H+ जो ये हाइड्रोजन आया था, जहाँ से हाइड्रोजन कहाँ से आया था, तो एसिड से आया था, तो H+ यह निकल जाएगा। तो यह H+ कहाँ जाएगा, यह H+ एसिड को चला जाएगा, ठीक ना। तो यह H+ एसिड को चला गया और जो बचा है, अब बचा क्या है देखिए, यहाँ पर बचा क्या है, एक ऑक्सीजन बचा है जो न्यूट्रल है, ठीक ना। ऑक्सीजन क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्योंकि देखिए, क्योंकि यह अपना 2 बांड बना चुका है। देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन से अपना यह क्या किया है कि 2 बांड बना चुका है, इस तरह से 2 बांड बना चुका है, ठीक ना। और इसका लोन पेयर हम लिखे चाहे न लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लिखे या न लिखें, ठीक। तो यहाँ पर इसका लोन पेयर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यह अब क्या है, यह न्यूट्रल है, ठीक। यह क्या है, न्यूट्रल है, ठीक ना। अब यह न्यूट्रल हो गया है। और जो हाइड्रोजन जहाँ से आया था, हाइड्रोजन चला गया। हाइड्रोजन कहाँ से आया था, तो हाइड्रोजन आपका आया था एसिड से, तो एसिड को चला गया, ठीक ना। अब यह आपका बनकर तैयार हो गया कौन, पिनाइकोलोन। किससे बना, पिनाइकोल से बना, क्या, पिनाइकोलोन, ठीक ना। अब यह देखिए किसके फॉर्म में है, तो यह कीटोन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, कीटोन के फॉर्म में है। अगर हम यहाँ पर CH3 की जगह H लगा लेते हैं तो CHO हो जाता, किसके फॉर्म में हो जाता, एल्डिहाइड के फॉर्म में हो जाता, ठीक ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय।